हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पिजाट क्लासेस पर। ये क्लास जो है जीके जीएस का क्लास है। इस क्लास को जो है क्विज के फॉर्म में कंडक्ट कराते हैं। 25 से 30 क्वेश्चन जो है इस क्लास में कंडक्ट करेंगे हम लोग। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिया कीजिए। लोग वीडियो देखते हैं, देख के चले जाते हैं, ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं। कम से कम लाइक को किया कीजिए। और नहीं पसंद आता है तो वीडियो नहीं देखिए सीधा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? ठीक है, तो ये हो जाएगा 1930 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 1930 में आयोजित हुआ था। डिस्कशन देखिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के बीच लंदन में आयोजित हुआ था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड कर रहे थे। आगे आइए। कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल ऑफ द सेल? तो ये हो जाएगा नाभिक। कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग जो है नाभिक होता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1919 में। वर्ष 1919 में जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। पृथ्वी पर ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो महासागरों की शैवाल है। असहयोग आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था। पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक कौन होते हैं? तो कवक और जीवाणु होते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो था। भारत में सबसे बड़ा जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन सा है? तो हिमालय क्षेत्र है। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 14 नवंबर, 22 अप्रैल, 15 अगस्त। तो ये हो जाएगा 5 जून। 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? ऑप्शन है 1861, 1872, 1881, 1901। ये हो जाएगा 1872। भारत में प्रथम जनगणना जो है वर्ष 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। भारत की पहली जनगणना जो है 1872 में वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन हुई थी, लेकिन यह पहली संपूर्ण और समकालिक जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय हुई थी, जिससे हर 10 साल में जनगणना होने की शुरुआत हुई थी। रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन है क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, कैरोटीन, मेलानिन। तो ये हो जाएगा हेमोग्लोबिन। रक्त का लाल रंग जो है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का लाल रंग जो है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। खादी आंदोलन का सबसे अधिक प्रचार किसने किया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी। खादी आंदोलन का सबसे अधिक प्रचार जो है महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। पृथ्वी पर जीवन का मूल स्रोत क्या है? ऑप्शन है चंद्रमा, सूर्य, वायुमंडल, महासागर। तो ये हो जाएगा सूर्य। पृथ्वी पर जीवन का मूल स्रोत जो है ये सूर्य हो जाएगा। चौथा गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? ऑप्शन है 1932, 1935, नहीं हुआ, या फिर 1938। तो ये हो जाएगा नहीं हुआ, ऑप्शन सी, क्योंकि चौथा गोलमेज सम्मेलन हुआ ही नहीं था। गोलमेज सम्मेलन जो है 3 गो होबे किया था, चौथा गोलमेज सम्मेलन अब ना हुआ था। ठीक है। भारत में सबसे लंबा जीवित प्राणी कौन सा हो? भारत में सबसे लंबा जीवित प्राणी कौन सा है? ऑप्शन है एशियाई हाथी, मगरमच्छ, अजगर, व्हेल। तो ये हो जाएगा व्हेल। भारत में सबसे लंबा जीवित प्राणी जो है यह हो जाएगा व्हेल।
डू और डाई का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है, यानी करो या मरो का नारा जो है किस आंदोलन से जुड़ा है? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। तो यह हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। करो या मरो का नारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा है। करो या मरो का नारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा है। करो या मरो का नारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा है, जिसे महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई में शुरू किया था। यह नारा अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए जनता से एक बड़े विरोध और सविनय अवज्ञा की मांग थी, और यह आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। कोशिका का अध्ययन किसे कहा जाता है? तो कोशिका का अध्ययन, ऑप्शन देख लीजिए पहले, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, साइटोलॉजी। तो यह हो जाएगा साइटोलॉजी, यानी कि सेल के स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को जो है साइटोलॉजी कहते हैं, अंग्रेजी में देखा जाए तो सेल के स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? ऑप्शन है 1928, 1930, 1932, 1935। तो यह हो जाएगा 1930। महात्मा गांधी जो है दांडी मार्च वर्ष 1930 में प्रारंभ किए थे। महात्मा गांधी जो है दांडी मार्च वर्ष 1930 में प्रारंभ किए थे। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण नमक कानून के खिलाफ दांडी मार्च शुरू किए थे। यह एक ऐतिहासिक यात्रा थी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? What is the outermost layer of the earth called? ऑप्शन है मेंटल, क्रस्ट, कोर, लिथोस्फीयर। तो यह हो जाएगा क्रस्ट। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को जो है क्रस्ट कहते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को जो है क्रस्ट कहते हैं। खिलाफत आंदोलन किन नेताओं के नेतृत्व में चला? ऑप्शन है महात्मा गांधी और नेहरू, अली बंधु, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह, लाला लाजपत राय और गोखले। तो यह हो जाएगा अली बंधु। खिलाफत आंदोलन जो है अली बंधु के नेतृत्व में चला। खिलाफत आंदोलन जो है अली बंधु के नेतृत्व में चला। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से अली बंधु, मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली ने किया था, जिनके साथ हकीम अजमल खान और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी थे। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध करने वाले एक बड़े जन आंदोलन के हिस्से के रूप में इस आंदोलन को समर्थन दिया। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन है पेनक्रियाज, लीवर, सलाइवरी ग्लैंड, थायराइड। तो यह हो जाएगा लीवर। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी कि मनुष्य की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो लीवर है। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी कि लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो लीवर है। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए है वनों की कटाई, ग्रीन हाउस गैस, प्रदूषण, उपरोक्त सभी। तो यह हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण जो है वनों की कटाई है, ग्रीन हाउस गैस है और प्रदूषण है। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया? ऑप्शन है 1927 का मद्रास अधिवेशन, 1928 का कलकत्ता अधिवेशन, 1929 का लाहौर अधिवेशन, 1931 का कराची अधिवेशन। तो यह हो जाएगा 1929 का लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया था। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को जो है अपने लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया था। रेस्पिरेशन किस कोशिकांग में होता है? रेस्पिरेशन जो है किस कोशिकांग में होता है?
ऑप्शन है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी। तो यह हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। भारत में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थित है? वेयर इज द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया लोकेटेड? ऑप्शन है नई दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे। तो यह हो जाएगा चेन्नई। भारत में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जो है चेन्नई में स्थित है। भारत में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जो है चेन्नई में स्थित है। क्वेश्चन है सरफरोशी की तमन्ना नारा किससे जुड़ा है? सरफरोशी की तमन्ना नारा किससे जुड़ा है? ऑप्शन है भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी सरफरोशी की तमन्ना जो है यह भगत सिंह से भी जुड़ा है, राम प्रसाद बिस्मिल से भी जुड़ा है, अशफाक उल्लाह खान से भी जुड़ा है। अब एक क्वेश्चन आप लोग होमवर्क कर लीजिए, इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। यहाँ पे कह रहा पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम? ऑप्शन है प्लांट, सन, वाटर, सॉइल। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करिए। अब वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, ठीक है। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अब हमारी मुलाकात जो है कल की क्लासेस में होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन, ठीक है।